Hello everyone, this is Pooja. So today we are going to talk about something good, something positive. So I have been lately talking to different kinds of people because मेरा ऐसा जॉब भी है इसमें मैं अलग अलग लोगों से बात करती हूँ, अलग अलग लोगों को मिलती हूँ, सबका माइंडसेट जानने की कोशिश करती हूँ, कौन कैसा है, बिहेवियरल नॉलेज सो उसमें क्या होता है कि जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो तो आपको उनका परसेप्शन पता चलता है। देखो लाइफ ऐसी होती है ना कि कभी भी एक जैसी नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। तो जब लाइफ चेंज हो तो आप चेंज मत हो। अगर आप हैप्पी हो तो हैप्पी रहो ना। और आई अंडरस्टैंड कभी कभी अकेला फील होता है व्हेन यू आर अलोन। कभी कभी लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, बट वो ना परमानेंट नहीं होता। कभी भी कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती और बहुत से लोग ये चीज़ें नहीं समझते। तो कभी भी टेम्पररी सिचुएशन की वजह से परमानेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कई जगहों पे देखा है लोगों को टेम्पररी सी चीज़ों को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। तो हमें अपनी लाइफ में चीज़ों को बढ़ने नहीं देना। एंड सिचुएशन कैसी भी हो यार, सही हो जाती है। अगर आप बात करें ऑफिस में, ऑफिस की अगर कोई टेंशन है वो भी ठीक हो जाती है, ट्रस्ट में। मतलब कि कभी कभी आपको लगेगा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, कभी कभी आपको लगेगा ये क्या है, क्यों है, कैसे करेंगे, सिचुएशंस तो सही हो ही नहीं रही। मतलब बट अब देखो ना, हर हर टाइम जो होता है ना वो चेंज होता रहता है। कभी आपको प्रेजेस मिलेंगे ऑफिस में, कभी कभी आपको बुरा लगेगा, कभी कभी आपको लगेगा अच्छा मेरा कलीग मेरे से आगे जा रहा है, सो बी हैप्पी अबाउट इट ना। आज आपका कलीग जा रहा है, कल आप जाओगे आगे। ऐसे ही घर पे भी होता है। मैंने बहुत सारे कपल्स को देखा है, क्योंकि देखो अगर दो लोग एक साथ रह रहे हैं ना तो झगड़े होंगे, क्योंकि भगवान ने किसी को परफेक्ट नहीं बनाया और ना ही भगवान ने सबको इक्वल बनाया है। अगर सबका माइंड सेट एक जैसा हो जाएगा तो फिर सब सेम नहीं लगेंगे, कॉपी पेस्ट, जेरोक्स कॉपी। और सब अलग अलग इसलिए भी होते हैं मेरे हिसाब से क्योंकि सबके अंदर कुछ अलग क्वालिटी होती है और आपको उस अलग क्वालिटी की बेटर साइड्स देखनी चाहिए, ना कि बैड साइड्स। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत स्टबर्न है तो आप ये सोचो ना, उस स्टबर्ननेस को हम किसी पॉजिटिव वे में कैसे ले जा सकते हैं। या फिर कोई जैसे कि बहुत इमोशनल है तो आप सोचो ना, इमोशनल पर्सन को कैसे आप किस डायरेक्शन में ले जाओगे। तो जब आप इमोशनल होता है कोई, वो किसी की फीलिंग समझ सकता है। कहते हैं ना कि वॉक इन टू माई शूज एंड यू विल नो। तो जो इमोशनल पीपल होते हैं वो ये सब समझ सकते हैं। कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनको नहीं समझ में आती चीज़ें। तो हर इमोशंस का, हर हर डिफरेंट टाइप के लोगों का अलग माइंडसेट होता है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते यहाँ पे हम चीज़ें देखते हैं कि कोई परफेक्ट नहीं है और सबके अपने फ्लॉज होते हैं एंड वी शुड एक्सेप्ट देम एज दे आर। और अगर आप बात करो तो सब एक जैसे रहते भी नहीं है हर समय, सबका माइंड अलग अलग चलता है, सब अलग सोचते हैं। तो यू कैन नॉट जज एवरीबडी, ओके, कि वो ऐसे ही हैं या वैसे ही हैं। सिचुएशंस इंसान को चेंज करता रहता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। अभी आई एम नॉट दैट मच ओल्ड, मैं इतनी एजेड नहीं हूँ, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, लोग अलग अलग नेचर के होते हैं एंड वी हैव टू डील अकॉर्डिंगली कि कौन कैसा है। बट कभी भी किसी और चीज़ों की वजह से खुद को कभी भी बुरा फील नहीं कराना चाहिए, बिकॉज आपकी सोल जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। मेक योर सोल हैप्पी।
बाहर की चीज़ें चेंज होती रहेंगी, आज ऐसी हैं कल वैसी होंगी, बट आपकी सोल हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर आप खुद खुश नहीं रहोगे तो दूसरों को कैसे खुश रखोगे? ये मेरा डायलॉग है, ये मेरा पेट डायलॉग है, एंड आई बिलीव इन दैट। फर्स्ट यू शुड मेक योर सेल्फ हैप्पी, तभी आप दूसरों को खुश रख सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है, ठीक है, और उसके पास छोटे 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 ग्लासेस हैं। अगर उस ग्लास में पूरा पानी भरा ही नहीं होगा तो वो सारे ग्लासेस को कैसे पानी दे पाएगा? अगर ग्लास ही खाली है तो बाकी के सारे ग्लासेस भी खाली रहेंगी। तो पहले खुद को खुश रखो आप, और कभी भी ना छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर इन द सेंस कि आपका जो मन कर रहा है वही करना चाहिए। कभी आप अपने मन को मारते हो ना तो फिर ऐसा लगता है कि बाद में कि अरे यार मैंने इस काम नहीं किया, मुझे ये काम करना चाहिए। तो अगर आप अपने दिल से खुश हो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करते हो, मतलब ये नहीं कि कुछ इलीगल कर लो बट हाँ जितना पॉसिबल हो अपने आप को खुश रखो, बिकॉज आपका खुश होना ज़रूरी है। फिर आप दूसरों को खुश रख पाओगे, अपने अगल बगल खुश रख पाओगे। अगर आप खुद में सैड हो तो आप किसी को खुशी नहीं दे पाओगे। और एक बात और, आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई इंसान खुद में परेशान रहता है, खुद में सैड रहता है, और मतलब वो खुशी नहीं है, उसके चेहरे पे हैप्पीनेस नहीं है, तो फिर उसके अगल बगल वाले ना थोड़ा थोड़ा उससे डिस्टेंस बनाने लगते हैं, बिकॉज एवरीबडी लव्स पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी के मतलब ये है कि आप पॉजिटिव रहिए, नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन इज, सिचुएशन विल चेंज, और इट विल चेंज फॉर गुड। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सिचुएशन ऐसी है तो फिर अब तो कुछ होप ही नहीं है लाइफ में। लाइफ बहुत कमाल की चीज़ है, हर दिन नए सरप्राइजेस मिलते हैं आपको, एंड ऑब्वियसली कुछ बुरे भी होते होंगे, बट उससे सीख लो ना, उसके आगे बढ़ो ना, आगे चलो, छोड़ दो जो भी हुआ पास्ट में, क्या ही फर्क पड़ता है। आपको जब भगवान हर दिन फ्रेश देता है तो आप अपनी लाइफ को कैसे नहीं फ्रेश ले सकते? जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड लिव योर लाइफ, और हमेशा पॉजिटिव रहो। लाइफ मिली है, जियो यार, खुश रहो, क्योंकि यू नेवर नो कब क्या हो। तो आप जब तक हो खुश रहो ना, लाइफ को जियो, खुश होके जियो, जो मन करे वो करो, कभी भी कोई भी बाउंडेशन मत रखो अपने ऊपर, जस्ट बी फ्री। और अपने काम की ना हर चीज़ करो जो आपको लगता है कि, ताकि कभी आपको ये ना फील हो कि यार मैंने तो अपनी लाइफ में ये चीज़ नहीं की। सब कुछ ट्राई करो, नई नई चीज़ें ट्राई करो। अगर आपको घूमना पसंद है आप घूमो, आपको खाना पसंद है तो खाओ यार, क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई क्या सोचता है। और मैंने कई लोगों को देखा है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे डाइटिंग करनी है, सब कुछ यहीं रह जाता है यार, कोई कुछ लेके नहीं जाता, बॉडी कुछ भी नहीं। तो अपनी ज़िंदगी खुल के जियो। मेरी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं और मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा सीख लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एक्सपीरियंस होता है ना आपको, वो आपको एक बेटर इंसान बनाता है। कुछ ऐड ही तो कर रही है एक्सपीरियंस लाइफ में, अच्छे हो या बुरे। अच्छे हैं तो अच्छी चीज़ें ऐड कर रही है आपकी लाइफ में, बुरी हैं तो एक्सपीरियंसेस ऐड हो रहे हैं आपकी लाइफ में। तो कुछ माइनस नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ जा नहीं रहा आपकी लाइफ से, मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यार हमेशा खुश रहना चाहिए, जो भी सिचुएशंस हो। आप सोचो कि दिस विल पास, अगर बुरा है तो भी दिस विल पास, और अच्छा है तो भी दिस विल पास। तो कभी भी अगर आप किसी पीक पे पहुंचो या फिर बहुत अच्छे सिचुएशन में पहुंचो या बहुत हैप्पी हो तो अच्छी बात है, बट उसको कभी भी अपने ऊपर ओवर पावर मत होने दो, क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्परेरी अल्टीमेटली। तो जब आप नीचे गिरो तो ये सोचो कि ये परमानेंट नहीं है,
और जब आप ऊपर पहुंचो तो भी याद रखो कि दिस इज़ नॉट परमानेंट। बी डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड रहो। मैं ना अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से मिली हूँ जो कि बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, बट आपको उनसे मिलके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं। मतलब दे आर सो ग्राउंडेड, दे टॉक सो इन सच अ वे लाइक दे आर सो हम्बल बाय नेचर। सच कह रही हूँ। मतलब कि मुझे लगता है जो जितना ऊपर पहुँचता है ना, जितने ऊंची पोजीशन पे पहुँचता है और जो जितना एक्सपीरियंस लेता है लाइफ में, वो उतना मैच्योर होता है। और जो जितना मैच्योर होता है वो उतना ग्राउंड टू अर्थ होता है। आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बड़े होते हो, सीखते हो। मैटर नहीं करता कि आप कितने एज के हो, बट मैटर करता है कि हाउ यू आर। आई एम कीपिंग डाउन द वीडियो नाउ, somebody came. Take care, bye bye.